राम राम बंधुओं, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आधार केंद्र खोलने के लिए CSC ID, UID सर्टिफिकेट और क्रेडेंशियल फाइल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास CSC ID और UID सर्टिफिकेट है तो आगे क्रेडेंशियल फाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेवा बहुत दिनों से बंद थी जो अब चालू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो धन्यवाद। क्रेडेंशियल फाइल के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई है। इसके लिए आपको अपना CSC के पोर्टल पर आना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में एक न्यूज़ लेटर का ऑप्शन दिखता है। इस न्यूज़ लेटर पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलता है। इसमें नीचे आना होता है। इस पेज पर आप CSC की नई पोर्टल जो डिजिटल सेवा है उससे भी आ सकते हैं, नीचे में रहता है। तो यहाँ पर आधार अपडेट है। आधार अपडेट के नीचे मोर पर जब क्लिक करते हैं तो आगे इस तरह से पेज खुलता है। इस पेज में नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिंक दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लिंक हैं। इससे ऊपर एक लिंक आपको दिख रहा है जहां ऊपर में लिखा हुआ है VLE हैविंग UID सर्टिफिकेट एंड आधार किट, काइंडली फिल दिस फॉर्म टू स्टार्ट आधार एनरोलमेंट। मतलब आधार एनरोलमेंट शुरू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये फॉर्म खुल गया है। अभी तक CSC ID जिन्हें मिल गई थी वो भी अप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि ऊपर OMT ID में उनकी CSC ID सपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सपोर्ट आ गई है। अब OMT ID में CSC ID डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से पूरा फॉर्म खुलता है। आप देख रहे हैं जैसे खुलता था ठीक उसी तरह खुल रहा है। केवल अपडेट इतना हुआ है कि OMT ID में ही CSC ID देकर एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर OMT ID में CSC ID डाल दें, फिर नीचे जो सेंटर का नाम है आपका वो डाल दें, दुकान का नाम जो केंद्र का नाम है वो डाल दें। इसके बाद नीचे में अपना नाम डालें। फिर इसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर फादर्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर फादर नेम दे दें। इसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके चुन सकते हैं या डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना जो है सो आप मेल हैं या फीमेल हैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है। फिर नीचे आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दें। फिर यहाँ पर नीचे में ईमेल ID डालनी है, आपका जो ईमेल ID है वो डाल दें। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करके स्क्रॉल हो जाएगा। फिर नीचे अपना ज़िला चुन लें, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नीचे अपना ब्लॉक यहाँ पर डालना है, अपना जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक डाल दें। फिर नीचे यहाँ पर अपना पूरा पता जो भी आपका पता है वो पता यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद यहाँ पिन कोड डालना है और फिर नीचे देख रहे हैं सुपरवाइज़र UID सर्टिफिकेट नंबर जो आपको मिला होता है परीक्षा देने के बाद, तो वो यहाँ पर डाल देते हैं। फिर नीचे आपको कुछ सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो इसे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लें। जो चीज़ आपके पास है ये पूछ रहा है क्या क्या आपके पास है, डाल दें। जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर नहीं है लेने वाले हैं तो भी डाल सकते हैं। फिर नीचे आपसे बैंक डिटेल पूछी जा रही है, अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम और बैंक का IFSC कोड। तो यहाँ पर आप ये बैंक की डिटेल भर दें। बैंक डिटेल भरने के बाद नीचे आपको अपलोड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर ये 100 KB से अधिक की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, 100 KB से कम की ही फ़ोटो होनी चाहिए जो भी फाइल अपलोड करनी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले अपना फ़ोटो, फिर नीचे अपना UID और उसके बाद सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो डालना होता है। तो अपलोड कर लें। फिर यहाँ पर वेरीफायर का डिटेल डालना है। वेरीफायर का नाम क्या है पहले बॉक्स में, फिर वेरीफायर का जो एड्रेस है वह दूसरे बॉक्स में लिखना है। फिर यहाँ वेरीफायर किस डिपार्टमेंट का था वो डालना है। फिर यहाँ पर वेरीफायर जब रिटायर हुआ तो किस पद से रिटायर हुआ वो डालना है यहाँ पर। और यहाँ वेरीफायर का मोबाइल नंबर डालना है। वेरीफायर कोई सरकारी कर्मचारी होना चाहिए जो रिटायर हो और रिटायर होना चाहिए, ये ज़रूरी उनके लिए है। और एक विशेष ज़रूरी है कि वो D ग्रेड के नहीं हों, ABC ग्रेड के वेरीफायर यहाँ पर आपके बन सकते हैं। फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। वेरीफायर का जो है सो ID, फिर यहाँ पर उनका जो है सो एड्रेस प्रूफ, फिर यहाँ पर फ़ोटो, फिर UID। तो यहाँ पर UID भी दे सकते हैं, UID तीनों में चलेगा। फ़ोटो डालने हैं, फ़ोटो। फिर ये पूरा फॉर्म देख लें पूरी तरह से जैसे भरे हैं। भरने के बाद ये देखिए मैंने भर लिया है पूरी तरह से इसको। तो इस फॉर्म को जब आप पूरी तरह से भर लें तो फिर से इसको एक बार देख लें कि आपने सारी जानकारी सही भरी है या नहीं। भरने के बाद यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक करना होता है। नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर थैंक यू कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप क्रेडेंशियल फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्रेडेंशियल फाइल होगा वो आपको ईमेल पर आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन भी लग सकते हैं इसमें। इस तरह से अब नए VLE भी क्रेडेंशियल फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब अंत में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से CSC की जानकारी भी वीडियो बनाकर अपलोड करता ही रहता हूँ।